ओके, तो हम लोग आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा क्या, हम लोग पढ़ेंगे सेल। ओके, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, सेल। चलो देखिए, तो सेल का कुछ हम लोग बेसिक पॉइंट पढ़ते हैं। सेल, ओके, सेल आप लोग बायोलॉजी का सेल मत समझ लेना। सेल मीन्स बैटरी, सेल मीन्स बैटरी, समझे क्या कुछ? तो देखो इधर मैं बात कर रहा हूं कि हम लोग इसमें सेल पढ़ेंगे। देखो इंपॉर्टेंट बहुत सारे सेल में टर्म हैं। सेल क्या है, इसका वर्क क्या है, कैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है, सेल का चार्जिंग कैसे होता है, सेल का डिस्चार्जिंग कैसे होता है, समझे क्या? इस तरह से डिफरेंट क्वेश्चन। क्या इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है एक ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस, सेल का ईएमएफ किसको बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस किसको बोलते हैं। फिर इसके आगे के लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे ग्रुपिंग ऑफ सेल, पैरेलल ग्रुपिंग, सीरीज ग्रुपिंग। इसके बाद और आगे पढ़ेंगे हम लोग मिक्स ग्रुपिंग, समझे क्या? ये सब डिफरेंट डिस्कस करने वाले हैं। फिलहाल हम लोग बेसिक पे बात करते हैं। किससे बात करते हैं? बेसिक पे। चलो देखो, तो सेल क्या है, फर्स्ट पॉइंट। अगर हम लोग सेल के बारे में जानना चाहें, अगर हम लोग सेल के बारे में जानना चाहें तो यह एक अरेंजमेंट है जो कि केमिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। सेल के बारे में पहला पॉइंट हम लोग समझ रहे हैं, कन्वर्ट केमिकल एनर्जी। क्या करता है? केमिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करता है? केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रिकल, ओके, केमिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। पहला पॉइंट सेल के लिए, सेल के लिए पहला पॉइंट। ओके, दूसरा पॉइंट, ये सेल करता क्या है? तो जैसे ही हम लोग किसी भी कंडक्टर बोले या रेजिस्टेंस बोलो, ध्यान से देखो इधर, अगर ये कंडक्टर है, इसके अक्रॉस अगर हम लोग सेल कनेक्ट करते हैं, ये सुनो ध्यान से, दूसरा काम, ये सेल ईएमएफ, इसको हम लोग क्या लिखते हैं? इसका वोल्टेज क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना क्रिएट किया, पोटेंशियल डिफरेंस V। जैसे ही हम लोग क्रिएट करते हैं, ये कंडक्टर के क्रॉस एक क्या क्रिएट करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या क्रिएट करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड, समझे क्या? ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। चलो देखो, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा इस डायरेक्शन में, ये ओके। तो सेकेंड काम सेल है, वर्क क्या, सेल का सेकेंड वर्क ये है कि ये कंडक्टर के क्रॉस क्या क्रिएट करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के क्रिएट होने के वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड के क्रिएट होने के वजह से जो इलेक्ट्रॉन हैं वो इसके अंदर मूव करते हैं। ओके, सेकेंड इट, ओके, क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस द कंडक्टर। क्या करेगा? कंडक्टर का क्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करने की वजह से जो इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उस पर फोर्स लगेगा। कौन सा फोर्स लगेगा? F इज इक्वल टू Q। ध्यान से देखो, ये पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया कंडक्टर के अंदर, तो इस डायरेक्शन में इस पे क्या लगेगा? फ्री इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा, तो इलेक्ट्रॉन चलना स्टार्ट करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड कौन क्रिएट करेगा? तो पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस कौन क्रिएट करेगा? सेल। कौन क्रिएट करेगा? सेल। अब समझे क्या कुछ? अब इसका एक नेक्स्ट पॉइंट ये है कि हमारे पास जो सेल है सर, उसके स्ट्रेंथ को हम लोग कैसे मेजर करेंगे? मतलब कि ये हमारे लिए कितना इसके पास स्ट्रेंथ है, ये कितना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, इस बात को हम लोग कैसे एक्सप्रेस करेंगे, कैसे हम लोग टर्म को कैसे समझेंगे? ओके, तो थर्ड पॉइंट देखो ध्यान से, ओके, स्ट्रेंथ ऑफ एनी सेल, ओके, मेजर्ड इन द टर्म ऑफ ईएमएफ। ध्यान से देखो मैं क्या बोल रहा हूं, स्ट्रेंथ of cell is measured in
इन द टर्म ऑफ ईएमएफ। ईएमएफ हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सर ईएमएफ है क्या? पहला पॉइंट पता चला ईएमएफ मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको। ईएमएफ के थ्रू हम लोग किसी भी सेल के स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करते हैं, उसके मजबूती को कैलकुलेट करते हैं। मजबूती दैट मीन्स कितना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा उतना ही ज़्यादा फोर्स लगेगा। समझे क्या कुछ? तो किस में हम लोग मेजर करेंगे? ईएमएफ। किससे मेजर करेंगे हम लोग? ईएमएफ से। सर ईएमएफ है क्या? हम लोग बात करें ईएमएफ है क्या, तो ईएमएफ इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्या फुल फॉर्म है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्या इसका नाम है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। समझे क्या? सर ये फोर्स है क्या? हमने फोर्स वर्ड यूज किया। ये सर फोर्स है क्या? ये जो फोर्स लग रहा है? नहीं, दिस इज नॉट ए फोर्स। ये क्या है? एनर्जी। ईएमएफ क्या है? ईएमएफ इट इज ए एनर्जी। ईएमएफ क्या है? हमारा एनर्जी है। ये क्या है? एनर्जी। सर कैसा एनर्जी है? क्वेश्चन ये राइज हो रहा है सर ये कैसा एनर्जी है? ओके तो ध्यान से सुनो। इस सर्किट में पूरे सर्किट में 1 कूलम्ब चार्ज को, ध्यान से सुनो, 1 कूलम्ब चार्ज को एक टर्मिनल यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल से लेकर नेगेटिव टर्मिनल तक कैरी कराने में जितना वर्क करना पड़ेगा, वर्क डन चार्ज वर्क डन रिक्वायर्ड टू, सुनो ध्यान से, वर्क डन रिक्वायर्ड टू मूव ए चार्ज कैरियर 1 कूलम्ब चार्ज, वर्क डन रिक्वायर्ड टू मूव 1 कूलम्ब चार्ज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल इन सर्किट इज कॉल्ड ईएमएफ। ये क्या है? ईएमएफ। तो ये हम लोग क्या बोलेंगे? एनर्जी है। कितना वर्क डन के लिए? कितना वर्क डन के लिए? वर्क डन बाई कितना? 1 कूलम्ब चार्ज। 1 कूलम्ब चार्ज, वर्क डन बाई 1 कूलम्ब चार्ज टू मूव फ्रॉम, क्या लिखेंगे? पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल। यहां टर्मिनल हम लोग लिख लेंगे। समझे क्या? ओके ये क्या है? इसको कैसे हम लिखेंगे? दिस इज द वर्क डन। ये क्या है? वर्क डन। ईएमएफ क्या है? वर्क डन बाई यूनिट कूलम्ब चार्ज। देखो ईएमएफ क्या है? वर्क डन बाई यूनिट कूलम्ब। यूनिट कूलम्ब मीन्स 1 कूलम्ब चार्ज को एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक ले जाने में। ये क्या है हमारा? क्या उसको नाम देंगे? ईएमएफ। ध्यान से सुनो, ये क्या है? फोर्स नहीं है, बट नाम क्या है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये क्या बताता है? सेल के स्ट्रेंथ को बताता है। क्या बताता है? सेल के स्ट्रेंथ को बताता है। यहाँ बेसिक कुछ बात समझ में आई? ओके ये बात समझे तुम लोग? चलो इसे नोट करो। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। इसमें नेक्स्ट वन, ओके चलो नेक्स्ट देखो। अब इस सेल का नेक्स्ट पॉइंट क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं? अबाउट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। अभी हमने क्या पढ़ा? इस सेल के बारे में हमें पढ़ा। अभी सेल के बारे में पढ़ा। सेल के बाद हमने ईएमएफ के बारे में पढ़ा। और थर्ड वन हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? इंटरनल रेजिस्टेंस। चलो इसके बारे में देखते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस है क्या। ओके चलो थर्ड पॉइंट देखो, इंटरनल रेजिस्टेंस।
इंटरनल रेजिस्टेंस। देखो इंटरनल रेजिस्टेंस है क्या, ओके। तो जब हम लोग सेल को प्रैक्टिकली बनाते हैं, ध्यान से सुनो, जब हम सेल को प्रैक्टिकली बनाते हैं, अभी इसलिए हमने बोला सेल क्या है, एक अरेंजमेंट है जो कि क्या करता है, केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो जो हम लोग अरेंजमेंट बनाते हैं उसमें कुछ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट आ जाते हैं, उसको प्रोसेस करते समय, उसको बनाते समय उसमें मैन्युफैक्चरिंग के आ जाते हैं डिफेक्ट। उस डिफेक्ट के आने की वजह से जो किसी सेल से जब करंट का फ्लो होता है तो उसे वो अपोज करता है। कैसे मैं बोल रहा हूँ, देखो डायग्राम से मैं समझा रहा हूँ कि अगर ये हमारा रेजिस्टेंस है, इसके क्रॉस हमने एक सेल जोड़ा, एक सेल हमने कनेक्ट किया, तो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट के समय इसको बना मैन्युफैक्चरिंग के समय, बनाते समय इसके अंदर कुछ डिफेक्ट आया। उस डिफेक्ट के आने के वजह से इसके अंदर एक रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होता है जो कि फ्लो ऑफ करंट को क्या करता है, जैसे करंट का फ्लो हो रहा है ना, देखो तो ये फ्लो ऑफ करंट को क्या करता है, अपोज करता है। उसी रेजिस्टेंस को हम लोग नाम देते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। क्या नाम देते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस। कुछ समझे मैंने क्या बोला, ओके। ड्यू टू मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट, ओके, इसमें क्या आ जाते हैं, रेजिस्टेंस, जो कि फ्लो ऑफ करंट को क्या करेंगे, अपोज करेंगे, जिसे हम लोग क्या नाम देंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस। कुछ समझे मैंने क्या बोला, ओके। मैं लिख सकता हूं क्या, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ सेल विच अपोज द फ्लो ऑफ करंट। क्या लिख लेंगे, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ सेल which oppose the flow of electron due to defect, ओके, ड्यू टू डिफेक्ट। कौन सा डिफेक्ट, बनाते समय मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट की वजह से, और जिसे हम लोग क्या नाम देंगे, ओके, इट इज कॉल्ड, इसे हम लोग क्या नाम देंगे, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस। क्या नाम देंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस। कुछ समझे क्या, तो इंटरनल जो रेजिस्टेंस है मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट के, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। ध्यान से देखो, इट इज कनेक्टेड इन सीरीज, किसके साथ, कनेक्टेड इन सीरीज विथ क्या, सेल। अगर हमारे पास कोई सेल है, देखो अगर सेल है, इसके अंदर कोई इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो उस इंटरनल रेजिस्टेंस को मैं कैसे कनेक्ट करूंगा, सीरीज में ऐसे कनेक्ट करूंगा। दिस इज कॉल्ड इंटरनल, RI, ए रेजिस्टेंस, दिस इज फॉर इंटरनल रेजिस्टेंस, ओके, इंटरनल रेजिस्टेंस। ये क्या हो गया, EMF। ये सेल के अंदर आपको दिखाई नहीं देगा, इसके अंदर कंबाइन रहता है पूरा ये ऐसा, ये बैटरी के अंदर आपको बाहर से दिखाई नहीं देने वाला है। बात समझे क्या, तो क्या हो गया हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस। कुछ समझे, हमने क्या पढ़ा, नेक्स्ट वन, इंटरनल रेजिस्टेंस। नाउ नेक्स्ट टॉपिक हम लोग क्या पढ़ने जाने वाले हैं, देखो तो नेक्स्ट वन आपको मैं बताऊंगा पोटेंशियल डिफरेंस, कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड EMF। क्या बताऊंगा, कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड EMF। दोनों कैसे टर्म हैं, एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं हम लोग, कैसे ये आते हैं। ध्यान से देखो इधर, ओके। तो कहीं भी आपको सेल दिखेगा तो इंटरनल रेजिस्टेंस को ऐसे कनेक्ट करना है। बात समझे क्या, जो आइडियल सेल होते हैं ना, आइडियल सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, 0। ध्यान रखना है, अगर हमारा आइडियल कहीं सेल लिखा हुआ है, आइडियल सेल, तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस के वैल्यू क्या होते हैं, 0। अगर सेल हमारा आइडियल है तो, समझे कुछ, आइडियल है तो
क्या होगा 0। ये सब आपको ध्यान रखना है। ओके चलो देखो नेक्स्ट वन। सर ईएमएफ क्या है और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? ईएमएफ एंड पोटेंशियल। ईएमएफ समझाए थे ना थोड़ा देर पहले। ओके ईएमएफ हम लोग पढ़े थे क्या? अब हम लोग बात करते हैं अगर किसी भी सेल के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है और ईएमएफ क्या होता है। सुनो मैं बात करूं, हमें पता है प्रैक्टिकली अगर हमारे पास कोई सेल है, ध्यान से समझो, अगर कोई सेल है तो उसमें इंटरनल रेजिस्टेंस, ओके प्रैक्टिकल अगर हमारा अगर आइडियल नहीं है तो उस सेल के अंदर क्या कनेक्ट है? इंटरनल रेजिस्टेंस। देखो इधर ध्यान से, क्या कनेक्ट है इसके साथ? क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस। ये क्या है? ईएमएफ। ध्यान दो इधर मैं क्या बताना चाह रहा हूं। ओके जैसे ही इससे करंट का थोड़ा मैं बड़ा फिगर बनाता हूं, ओके ताकि आपको अच्छे से दिखे। देखो मैं डिफरेंस आपको समझा रहा हूं। ये इंटरनल रेजिस्टेंस, एक कनेक्ट पूरा एक अंदर है ये। देखो ये हमारा रेजिस्टेंस, ये करंट का फ्लो होगा। मैं बात कर रहा हूं कि जैसे ही इससे करंट का फ्लो होगा, सुनो जैसे ही हमारा सर्किट क्लोज होगा, सर्किट क्या होगा? क्लोज। सर्किट को जैसे ही हम लोग क्लोज करेंगे तो क्लोज करेंगे, जैसे की को हमने क्लोज किया तो इसमें क्या फ्लो होगा? करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा। ध्यान से देखो, जैसे ही करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा, जो सेल के अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस है उसके इक्विवेलेंट सेल के अंदर पोटेंशियल ड्रॉप होता है। पोटेंशियल ड्रॉप मतलब उतना पोटेंशियल का लॉस हो जाता है। ध्यान से देखो मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर मान लो जब इसका वोल्टेज क्या है? V। वोल्टेज क्या है? ये ईएमएफ मान लो, हमने क्या मान लिया? ईएमएफ E। मैं ये बता रहा हूं कि जैसे ही इससे करंट का फ्लो होगा, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस सम पोटेंशियल इज ड्रॉप अक्रॉस द सेल। ध्यान से सुनो, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ व्हेन करंट इज फ्लोइंग इन द सर्किट, व्हेन current is flowing in the circuit, due to presence of the internal resistance some potential is dropped across the cell, due to which that potential potential difference across the cell increases and decreases, that depending upon the condition of charging and discharging of the cell। ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। ओके इसी में हम लोग पढ़ेंगे चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग का भी कॉन्सेप्ट। सुनो मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि जैसे ही करंट का फ्लो होगा ये पोटेंशियल ड्रॉप करेगा। पोटेंशियल ड्रॉप करने के वजह से इस पॉइंट के अक्रॉस, ये तो अंदर है ना, ओके पोटेंशियल क्या हो जाएगा? ड्रॉप करेगा, और ड्रॉप करने की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस जो इसके क्रॉस हम लोग मेजर करेंगे वो बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। देखो कैसे मैं क्या बोल रहा हूँ। पहला ये हमारा पॉइंट हुआ इसमें कि ईएमएफ को हमेशा हम लोग ईएमएफ को हमेशा हमें कैसे मेजर करते हैं हम लोग? ईएमएफ को हमेशा हम लोग जब समझो जब करंट का फ्लो नहीं होगा तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा क्या? नहीं। उस समय जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसे क्या नाम देंगे? ईएमएफ। क्या नाम देंगे? ईएमएफ। तो ईएमएफ को हमेशा हम लोग मेजर करते हैं किधर? ओपन सर्किट में। ईएमएफ इज मेजर्ड इन ओपन सर्किट बट पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड इन कैसा? क्लोज सर्किट। आपको याद रखना है ये पॉइंट। कैसा मेजर करेंगे? क्लोज सर्किट में। ध्यान दो। ओके सेकेंड पॉइंट, ओके पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल। ओके पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल may be increases and decreases. It depends upon the charging and discharging condition of the cell. देखो मैं क्या बोल रहा हूँ,
पोटेंशियल डिफरेंस, ये जो मैं इसके क्रॉस मेजर करूंगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल may be increases or decreases. It depends upon charging and डिस्चार्जिंग ऑफ सेल। देखो ध्यान से मैंने क्या बताया है, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ सेल, इस पे डिपेंड करेगा किसी पोटेंशियल का बढ़ना और घटना। पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, ये हमारा इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है, किससे, ईएमएफ से। एक किस पे डिपेंड करेगा, उसके चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग कंडीशन। सेल का कौन सा कंडीशन, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग। तो कुछ थोड़ा लिटिल बिट आइडिया पता हुआ कि ईएमएफ पोटेंशियल डिफरेंस दोनों अलग अलग टर्म हैं। ओके, हमेशा ईएमएफ को, जैसे देखो मैं क्या आपको समझाना चाह रहा हूं कि अगर हमारे पास कोई बैटरी है, ध्यान दो एक बार फिर समझ लो इसे। अगर आप ईएमएफ पोटेंशियल डिफरेंस में अगर आपको थोड़ा कंफ्यूजन है तो एक बार और समझ लो। इधर ये मान लिया जाए रेजिस्टेंस है, ओके, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। यहाँ पे हमने क्या जोड़ दिया, एक हमने की जोड़ दिया इसके साथ। क्या जोड़ दिया हमने, की। देखो इधर हमने की जोड़ दिया इसके साथ। ओके, मैं ये बोल रहा हूँ कि जब करंट का फ्लो नहीं हो, जब करंट का फ्लो नहीं हो, जब ये ओपन हो, तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस। वो किसके बराबर होगा, ओनली ईएमएफ के बराबर होगा। लेकिन जैसे ही हम लोग स्विच को क्लोज करेंगे, इसमें करंट का फ्लो होगा और करंट के फ्लो होने के वजह से पोटेंशियल ड्रॉप करेगा ये सेल के अंदर। जब पोटेंशियल ड्रॉप करेगा तो अब पोटेंशियल डिफरेंस इस ईएमएफ के बराबर, उसके स्ट्रेंथ के बराबर नहीं होगा। वो स्ट्रेंथ से ज़्यादा भी हो सकता है। क्या हो सकता है उससे, कम पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस ईएमएफ से ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। बात समझे क्या। चलो अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ सेल। क्या पढ़ने वाले हैं, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग। देखो ध्यान से, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ सेल। देखो इधर चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ सेल। तो देखो एक बार हमने इधर चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग, पहले यहां पे नोट कर लेते हैं क्या पढ़ना है, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग। देखो इधर हम लोग बताते हैं जनरली हम लोग सेल को कैसे यूज करते हैं। देखो तो डिस्चार्जिंग मोड में ज़्यादा, आप अगर आपके पास सेल है तो अधिकतर आप उसको चार्ज करते हो कि डिस्चार्ज करते हो। मैक्सिमम हम लोग किस मोड में यूज करते हैं, डिस्चार्ज करने में, इसलिए ज़्यादा हमको इसकी इम्पोर्टेंस देना है। ये हमारा कौन सा हो गया, चार्जिंग। ये कौन सा हो गया, चार्जिंग कंडीशन। एक डिस्चार्जिंग हो गया, एक कौन सा, चार्जिंग कंडीशन। ध्यान से देखो मैं क्या बोल रहा हूँ कि डिस्चार्जिंग कंडीशन में हमारे पास क्या है, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और वहाँ पे हमने क्या जोड़ लिया, एक देखो आप दोनों में बताओगे क्या अंतर है चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग सर्किट में। चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग सर्किट में क्या अंतर है, देखो तो देखो कैसे हम लोग समझेंगे कब डिस्चार्जिंग होना मीन्स क्या, जब हम लोग डिस्चार्ज करते हैं किसी भी बैटरी को या सेल को तो उससे करंट हम लोग क्या लेंगे, बाहर की ओर करंट लेंगे। तो इस समय ये करंट क्या होगा, बाहर की ओर देगा। बात समझे क्या,
करंट जब बैटरी से प्रोड्यूस हो तो उस समय हमारा क्या हो रहा हो, डिस्चार्ज हो रहा है। वो क्या हो रहा है हमारा, पूरी तरह से डिस्चार्ज हो रहा है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे जितना इसका ईएमएफ है उससे ज़्यादा हमने पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर लिया है, ये वोल्टेज हमने ज़्यादा क्रिएट किया है, तो अभी ये करंट क्या होगा, देखो दोनों में अंतर देखो ध्यान से, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग, देखो ध्यान से, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग, इससे ईएमएफ जो है इससे बैटरी, इससे करंट बाहर की ओर निकल रहा है, तो डिस्चार्जिंग, और जब एक ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस हम एक्सटर्नल अप्लाई कर देंगे तो करंट खुद इसी के अंदर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, डिस्चार्जिंग, क्या होगा, सॉरी ये क्या होगा, चार्जिंग। चलो हम लोग लिखते हैं, मान लिया जाए करंट आई फ्लो हो रहा है, इसमें भी करंट आई फ्लो हो रहा है, ओके। चलो देखो इसमें, चलो लिखते हैं हम लोग, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है तो कौन सा टर्मिनल, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, करंट ऐसे आ रहा है तो ये भी कौन सा, पॉजिटिव, और ये कौन सा, नेगेटिव। चलो इसमें अप्लाई करते हैं कौन सा, केवीएल, याद है क्या कुछ केवीएल, यस सर याद तो है थोड़ा थोड़ा। चलो देखो इधर कैसे हम लोग लिखते थे, मान लो इस पॉइंट से हमने यहाँ से लिखना स्टार्ट किया, कहीं से भी यहाँ से लिखना स्टार्ट किया, तो क्या लिखेंगे, माइनस आई आर, ध्यान दो क्या लिखेंगे, माइनस आई आर लिखेंगे क्या, फिर इधर आए, फिर हम लोग किधर से किधर जा रहे हैं, करंट इज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, तो फिर क्या लिखेंगे, माइनस, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है ना, तो आई इंटू इंटरनल रेजिस्टेंस, फिर ये किधर गया है, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, सॉरी नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर पोटेंशियल बढ़ा, तो क्या लिखेंगे, ईएमएफ इज इक्वल टू 0, तो ईएमएफ इज इक्वल टू क्या आ गया, ध्यान से देखो तो, ईएमएफ यही जो ड्रॉप होगा ये टोटल क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, तो इसको आई आर को क्या लिख सकते हैं, वी, आई आर को क्या लिख सकते हैं, वी, यही टोटल पोटेंशियल इसके टर्मिनल पर अप्लाई होगा। सुनो ध्यान से, यही पोटेंशियल कहाँ अप्लाई होगा, इसके टर्मिनल पे अप्लाई होगा, तो टर्मिनल पे अप्लाई होगा तो इसका टर्मिनल वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, V, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, V EMF, ओके, कैसे लिख सकते हैं इसको, EMF V इज इक्वल टू, सॉरी ये V लिखना है ना, V इज इक्वल टू EMF माइनस क्या आ जाएगा, IR। देखो ध्यान से ये रिजल्ट क्या आया, EMF माइनस IR हुआ गया। इस चार्जिंग वाले में देखो तो क्या लिखेंगे, ये करंट कहाँ से कहाँ जा रहा है, ऑब्वियसली ऐसे फ्लो हो रहा है, तो पॉजिटिव टर्मिनल जो कौन सा, नेगेटिव टर्मिनल। चलो ये करंट ऐसे फ्लो हो रहे हैं तो कौन सा, पॉजिटिव, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। चलो इधर देखो हायर पोटेंशियल, ये क्या हो जाएगा, हमने यहाँ से चलना स्टार्ट किया तो क्या लिखेंगे, माइनस V, क्या लिखेंगे, माइनस V। चलो इधर देखो इसको क्या लिखेंगे, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, तो क्या लिखेंगे, ये भी क्या लिखेंगे, माइनस E। ये किधर फ्लो हो रहा है, माइनस, ये क्या आ जाएगा हमारा, I R इज इक्वल टू, ये क्या होगा, इज इक्वल टू 0, इज इक्वल, करंट इज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ऐसे करंट का फ्लो हो रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर गया तो इसे माइनस लिखा, ये भी इधर क्या लिखा, माइनस। तो हमें निकालना है V इज इक्वल टू, तो V इज इक्वल टू हम लोग कंप्लीटली इसे क्या लिख सकते हैं, देखो तो सभी माइनस कॉमन ले लिए क्या, तो V इज इक्वल टू, इसे हम लोग लिख सकते हैं क्या, EMF प्लस क्या लिख सकते हैं, IR लिख सकते हैं क्या, V इज इक्वल टू EMF प्लस IR। करेंट ये ऑब्वियसली ऐसे फ्लो हो रहा होगा तो ये पॉजिटिव टर्मिनल होगा, ये कौन सा, नेगेटिव टर्मिनल ना, तो यहाँ क्या आएगा, प्लस, तब ना इसमें करंट फ्लो होगा, ऐसे हमने तो उल्टा लिख दिया, समझे क्या, ये पॉजिटिव टर्मिनल तब ना करंट इसमें देगा ये, तो ये क्या हो गया, V इज इक्वल टू EMF, देखो ध्यान से, ओके। तो अब ध्यान से देखो, इसमें अगर मैं बात करूं
तो वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस इज लेस देन ईएमएफ। किसके केस में? देखो किसके केस में? डिस्चार्जिंग के केस में। हमने क्या बोला था? पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। तो डिस्चार्जिंग के केस में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? डिक्रीज करेगा। और चार्जिंग के केस में पोटेंशियल डिफरेंस क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। किससे? ईएमएफ से इंक्रीज करेगा। बात समझ में आया क्या? तो अगर न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आपको ये दोनों डिस्चार्जिंग एंड चार्जिंग कंडीशन बहुत अच्छे से आना चाहिए। अब देखो हम लोग थोड़ा सा और इसके आगे बात करें तो हम लोग सेल, इसका हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। ग्राफ बहुत बार पूछा हुआ है कि अगर कोई सेल हमारा डिस्चार्ज हो रहा है, ओके, कोई सेल क्या हो रहा है? डिस्चार्ज, तो उसके पोटेंशियल और ईएमएफ के बीच ग्राफ ड्रॉ करो। किसके किसके बीच? पोटेंशियल एंड ईएमएफ के बीच। कैसे ग्राफ ड्रॉ करेंगे? देखो तो ये मान लिया जाए क्या हो गया? इसे मान लिया हमने V, इसे क्या मान लिया हमने? V, और देखो इधर किसी के बीच ये पोटेंशियल, मान लो पोटेंशियल हो गया, हमें ये छोड़ो, समझो हमें आर के बीच ड्रॉ करना, इंटरनल रेजिस्टेंस के बीच। पोटेंशियल डिफरेंस एंड इंटरनल रेजिस्टेंस के बीच कैसा ग्राफ होंगे? कौन बताएगा? ओके, तो हम लोग कैसे सेट करेंगे इसके? y इज इक्वल टू, देखो v इज इक्वल टू माइनस क्या? I इंटू आर प्लस ई। तो आ गया क्या? y इज इक्वल टू माइनस एम ए क्या? एक्स प्लस सी। देखो कैसे ग्राफ आएगा, देखो तो स्लोप हमारा क्या है? पॉजिटिव की नेगेटिव। इंटरसेप्ट क्या है? पॉजिटिव, यानी कि इंटरसेप्ट पॉजिटिव, स्लोप नेगेटिव। क्या ऐसे ग्राफ बनेगा? देखो ये ऐसे ग्राफ बनेंगे क्या? तो इस तरह से हमें डिफरेंट आपको क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि कैसे हमारा बनेगा इसके बीच ये हमारा ग्राफ। समझे क्या? इसमें जो स्लोप हुआ वो स्लोप किसके बराबर? जो थीटा होगा किसके बराबर? करंट के बराबर। जो इंटरसेप्ट हुआ ये इंटरसेप्ट किसके बराबर? ईएमएफ के बराबर। किसके बराबर? ईएमएफ के बराबर। समझे क्या? इसी तरह इसमें भी ग्राफ मन करता है तो हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। देखो तो किसके किसके बीच ग्राफ? मान लो हमें V और R के बीच ड्रॉ करना है, V एंड R के बीच। देखो तो इसमें कैसा ग्राफ बनेगा? सर y, ये हमारा क्या? Vy इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इंटरसेप्ट क्या है? पॉजिटिव। पॉजिटिव तो ऐसा ग्राफ बनेगा। समझे कुछ? ग्राफ कैसा बनेगा? इस फॉर्म में। स्लोप क्या हो गया? पॉजिटिव। ये इंटरसेप्ट यहाँ पे क्या दिखाएगा? ईएमएफ। अरे कुछ समझ रहे हो क्या? चार्जिंग डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी। तो इस तरह से हमें आना चाहिए चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ सेल। समझ में आया कुछ? चलो नाउ नेक्स्ट वन हम लोग पढ़ते हैं इफिशियंसी ऑफ सेल। क्या पढ़ते हैं? इफिशियंसी ऑफ सेल। इफिशियंसी ऑफ सेल। चलो देखो इफिशियंसी कैसे कैलकुलेट करेंगे किसी भी सेल का। इफिशियंसी ऑफ सेल। देखो हमारे पास अगर मान लिया जाए कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, कोई क्या है? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, इसके क्रॉस हमने क्या जोड़ा? एक सेल जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है? स्मॉल आर। समझे क्या? इसका ईएमएफ क्या है? ई। ईएमएफ क्या है? ई। ये हमारा सेल है। अब इसका हमें इफिशियंसी बताना है। तो इफिशियंसी इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है? चलो बोलो। आउटपुट पावर क्या होता है? आउटपुट पावर अपॉन क्या लिखते हैं हम लोग? इनपुट पावर लिखते हैं क्या? चलो आउटपुट पावर इज इक्वल टू पावर हमें पता है क्या? पावर इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होते हैं? V इंटू आई। पता है क्या? V इंटू आई। तो यहाँ पे हमें मान लिया जाए कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया है?
V। पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया है V। तो करंट कितना फ्लो हो रहा है, सेम करंट, तो V इंटू आई, आउटपुट है ना वो, आउटपुट में यहाँ पे आउटपुट सर्किट, ये कौन सा है, आउटपुट रेजिस्टेंस, तो पावर तो उसी में डेवलप होगा ना, V इंटू आई इंटू क्या, इनपुट पावर कितना, EMF इंटू आई, इनपुट कितना है ये EMF, E है इसका, V किसका हो गया EMF के बराबर, और ये I से I क्या हो गया कैंसल, क्या हमें V इज इक्वल टू, कैसा कंडीशन है ये, कैसा कंडीशन है, डिस्चार्जिंग, तो V इज इक्वल टू क्या आएगा EMF माइनस IR, लिख सकते हैं क्या, V इज इक्वल टू EMF माइनस IR। चलो देखो V इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, EMF माइनस IR अपॉन EMF, तो ये आ गया 1 माइनस, देखो तो 1 डिवाइड कर दिए, तो ये क्या आ जाएगा I इंटू आर बाई EMF। सर करेंट I इज इक्वल टू क्या होगा, करेंट I इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, टोटल करेंट, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन R प्लस R लिख सकते हैं क्या। चलो देखो 1 माइनस कितना है EMF अपॉन, कितना होगा EMF अपॉन R प्लस R इंटू R अपॉन EMF। देखो EMF क्या हो गया कैंसल, इसको इधर लाए तो R प्लस R माइनस R अपॉन R प्लस R, स्मॉल r से स्मॉल r क्या हो गया कैंसल, हुआ क्या, ओके क्या हो गया कैंसल। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इफिशियंसी ऑफ सेल, इफिशियंसी ऑफ सेल इज इक्वल टू आ गया R अपॉन R प्लस R। देखो ये क्या आ गया इफिशियंसी, बात समझे क्या। तो आपको अगर परसेंटेज चाहिए तो क्या करेंगे, दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिल जाएगा परसेंटेज, कितना परसेंट इफिशियंसी है सेल का। बात समझ में आया क्या। तो ये तरह से हो गया इफिशियंसी ऑफ सेल। तो इस तरह से बेसिक जो कॉन्सेप्ट है जो हमें ध्यान रखने हैं, समझे, कुछ बेसिक जो कॉन्सेप्ट है हमें ध्यान रखना है। ओके नाउ नेक्स्ट